जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस द यूज और फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। वर्तमान समय में सांख्यिकी का महत्व काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया के हर क्षेत्र में सांख्यिकी अपना विकास तेजी से कर रही है। क्या महत्व है दैनिक जीवन में सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका लिमिटेशंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों स्टैटिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। R.W. वर्गर्स के अनुसार सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत जो बेसिक सिद्धांत है सांख्यिकी का, उस बेसिक सिद्धांत में अज्ञानता, पूर्वधारणा, निरंकुश सत्ता, निराधार एवं अपरिपक्व निर्णय और परंपराओं और रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र को हटाकर ऐसे क्षेत्रों का वृद्धि करता है जहां विश्लेषण किए गए परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये स्टैटिक्स का बेसिक कंसेप्ट है। आए दिन सांख्यिकी का प्रयोग प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जाता है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग काफ़ी तेजी से हो रहा है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों को, यानी मेन जो फंक्शंस हैं स्टैटिक्स के, और इसके यूज जो हैं यानी उपयोगों को निम्नांकित तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। पहला है, स्टैटिक्स प्रोवाइड्स डेफिनिटनेस टू द फैक्ट्स, यानी सांख्यिकी जो है तथ्यों को निश्चयात्मकता प्रदान करता है। डेफिनिटनेस, इसमें इसके आंकड़े में कहीं कोई इफ बट नहीं है, निश्चितता होती है, निश्चयात्मकता होती है। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है सामान्य विवरणों को संक्षिप्त एवं निश्चित रूप प्रदान करना। जैसे 1991 की तुलना में 1992 में अर्थशास्त्र सम्मान यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की परीक्षा में, या परीक्षा का जो परिणाम है वो अच्छा रहा। यह कहने के बजाय अगर हम यह कहने की तुलना बेहतर करना होगा कि 1991 या 1991 की अपेक्षा 1992 में 50% विद्यार्थी ज़्यादा सफल हुए, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डाटा। ये इम्पोर्टेंस है, बेहतर होना और परिमाणात्मक आंकड़े देना। 50% छात्र अधिक सफल हुए। कब? 1991 में जितने हुए थे उसकी तुलना में 1992 में अर्थशास्त्र ऑनर्स में या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 50% अधिक छात्र सफल हुए। ये निश्चयात्मकता है, ये डेफिनिटनेस है। दूसरा है, स्टैटिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटीज, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। कठिन से कठिन आंकड़े, कठिन से कठिन डाटा को सरल बना देती है और काफ़ी सरलता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। यह स्टैटिक्स का क्वालिटी है। आंकड़े के वर्गीकरण करना, हम लोग जानते हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। पहले आंकड़ों का वर्गीकरण करना है, फिर सारणीयन करना है तथा विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष निकालना सरल हो जाता है। जब हम स्टैटिकल मेथड को यूज करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर सारणीयन करते हैं और फाइनली विश्लेषण करते हैं, तो इससे क्या है, किसी भी आंकड़े को प्रस्तुत करने में
काफ़ी सरल हो जाता है और काफ़ी सरलता के साथ हम उस आंकड़े को प्रस्तुत कर पाते हैं। तीसरी जो मेन रोल है या यूज से है वह है सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है। इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, यानी तेजी से सांख्यिकी जो है वो व्यक्तिगत अनुभव को और व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, यानी ज्ञान में भी वृद्धि होता है। किसके माध्यम से? सांख्यिकी के माध्यम से। सांख्यिकी के उपयोग से विविध तथ्यों जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जनसंख्या कितनी है, बेकारी कितनी है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, जो स्टैटिकल डाटा आज हैं वो सारे के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? स्टैटिक्स के माध्यम से। चौथा प्रमुख बिंदु है सांख्यिकी सरलीकृत आंकड़ों का तुलना करती है एवं संबंध मापन भी करती है। जैसे माध्य, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं, मीन मीडियन मोड आप लोग पढ़े होंगे। माध्य, सूचकांक, गुणांक आदि की सहायता से दुनिया के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर कर सकते हैं, और सहसंबंध कोरिलेशन तथा गुण संबंध की रीतियों एवं सामान्य मूल्य स्तर, वर्षा की मात्रा एवं कृषि उत्पादन संबंध का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यानी दुनिया के अंदर मानव जीवन के लिए जितने प्रमुख बिंदु हैं उन सभी को सरल तरीके से आपके समक्ष लाया जा सकता है थ्रू स्टैटिक्स। पांचवा प्रमुख बिंदु है सांख्यिकी दूसरे विज्ञानों के नियमों की जांच करती है। जितने सारे और विज्ञान हैं, सांख्यिकी का उपयोग न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि कई ऐसे विज्ञान हैं जहां सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान में व्यापक रूप में किया जाता है। यानी इसके यूज जो है वो न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि कई शास्त्रों में इसका उपयोग किया जाता है। छठा प्रमुख बिंदु है सांख्यिकी नीति निर्धारण या नीति निर्माण में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। हम जब भी कोई नीतियां बनाते हैं, पूरी दुनिया जो है वो अर्थयुग के गोद में है, आप जानते हैं, और उसके लिए पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, तो वह कलेक्शन कहाँ से होगा? उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रकार के पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज के माध्यम से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, जैसे कर नीति, टैक्स पॉलिसी, मूल्य नीति, ब्याज नीति आदि का निर्धारण आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है। अगर आंकड़े नहीं हैं तो आप इस टाइप के पॉलिसीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सातवां प्रमुख बिंदु है सांख्यिकी विस्तार अभ्यास करने की योजना प्रदान करती है। विस्तार अभ्यास करने की योजना क्या है? इस संबंध में लॉर्ड केल्विन ने कहा है कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसे माप सकते हैं तथा संख्या में प्रकट कर सकते हैं, आप जिस विषय की बात कर रहे हैं यदि आप उसे माप सकते हैं, संख्यात्मक दृष्टिकोण से उसको प्रकट कर सकते हैं, तो आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं। जब आप उसे आप नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है उसे संख्या में आप प्रकट नहीं कर सकते हैं, और अगर संख्या में आप प्रकट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप उसे कुछ नहीं जानते हैं। आठवां प्रमुख बिंदु है सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का अनुमान करती है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान करती है। वर्तमान का अनुमान और भविष्य में जो आने वाले तथ्य हैं उसका पूर्वानुमान भी करती है। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर बाउले ने कहा है कि एक सांख्यिकी अनुमान अच्छा हो या बुरा, ठीक हो या गलत,
परंतु प्रायः प्रत्येक दशा में वह एक आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान से अधिक सही होगा। प्रेक्षक जो अनुमान करते हैं उससे ऑलवेज सही होगा, परंतु सांख्यिकी का प्रयोग एक विज्ञान के रूप में कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। उसके लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस लिमिटेशंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम्स। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। इस संबंध में टिपेट ने कहा है कि स्टैटिक्स इज एसेंशियली टोटलाइजेशंस बिकॉज इट इज नॉट कंसर्न्ड with individual items but only with classes। सांख्यिकी अनिवार्यता समूहवादी है क्योंकि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, समूह का अध्ययन करती है। इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन नहीं करती है, व्यक्तिगत इकाइयों पर विचार नहीं करती है, बल्कि वर्गों पर, क्लासेस पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी प्रदेश में 5 व्यक्तियों, सपोज दैट ए बी सी डी जेड, की व्यक्तिगत आय क्रमशः रुपीज 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख एवं 1 लाख है। औसत आय 7 लाख रुपये है, जो संकेत देता है कि आर्थिक दशा काफ़ी उन्नत है। पर व्यक्तिगत विश्लेषण क्या बतलाता है कि जेड की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि जेड का इनकम कितना है, जेड का इनकम है 1 लाख। तो दूसरा क्या है, दूसरा है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग इफ कोटेड विदाउट कॉन्टेस्ट। सांख्यिकीय परिणाम बिना संदर्भ का दोषपूर्ण परिणाम देता है। अगर संदर्भ नहीं हो तो वह दोषपूर्ण होगा। सांख्यिकी द्वारा प्रतिवर्ष जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं या प्रतिवर्ष प्राप्त निष्कर्ष तभी सही हो सकता है जब परिस्थिति स्पष्ट हो। यदि संदर्भ स्पष्ट नहीं हो तो परिणाम अशुद्ध होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने व्यवसाय में 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख दर्शाता है तथा उक्त अवधि में ही बी का लाभ क्रमशः 3 लाख और 2 का लाभ 3 लाख, 2 लाख एवं 1 का 1 लाख है, तो दोनों की फर्मों का औसत वार्षिक लाभ 2 लाख है। एवं निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि दोनों की आर्थिक दशा समान है, पर संदर्भ से स्पष्ट होता है कि फर्म ए प्रगति की ओर है जबकि फर्म बी एवरेज है। और या फिर उसको अवनति की ओर कह सकते हैं। तीसरा है स्टैटिक्स स्टडीज ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। परिमाणात्मक आंकड़े। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक स्वरूप का विश्लेषण करती है। अगर संख्यात्मक स्वरूप नहीं है तो उसका विश्लेषण यह नहीं करती है। सांख्यिकी रीतियों के द्वारा परिमाणात्मक गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यानी गुणात्मक पहलू की जरूरत नहीं है, संख्यात्मक होना चाहिए और परिमाणात्मक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वैसे तथ्यों जिसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत संभव नहीं, जैसे ईमानदारी, बुद्धि, यानी गुण का अध्ययन सांख्यिकी नहीं करता है, परिमाणात्मक अध्ययन करता है, गुणात्मक अध्ययन नहीं करता है। होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इज एसेंशियल इन डाटा। सांख्यिकी आंकड़े में सजातीयता एवं एकरूपता आवश्यक है। तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वजातीयता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृक्ष की लंबाई की तुलना व्यक्ति की लंबाई से कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। क्लासेस होना चाहिए।
जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वे समान गुण प्रकट करते हों, जैसे भारत में विशेष समय में चावल का औसत मूल्य निकालना हो, तो निष्कर्ष तभी सही होगा जब विभिन्न प्रदेशों में एक ही प्रकार के चावल हों, अर्थात विजातीय आंकड़ों में तुलना नहीं की जा सकती है। पांचवा, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज एंड इन द लॉन्ग रन। सांख्यिकी आंकड़े दीर्घकाल में एवं औसत रूप में सही होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सांख्यिकी विज्ञान के नियम हमेशा सत्य नहीं होते। उदाहरण के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की तरह दृढ़ एवं पूर्ण सत्य नहीं है। छठा है, स्टैटिस्टिकल डाटा इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ स्टडी अ प्रॉब्लम। सांख्यिकी की रीति किसी समस्या के अध्ययन के लिए एकमात्र विधि नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं। सांख्यिकी रीतियों से प्राप्त निष्कर्ष हमेशा उत्तम नहीं होते, इसलिए इसे अनुसंधान कार्य में प्रयोग किए जाने वाली एकमात्र रीति नहीं मानी जा सकती है। केवल ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड ही है ऐसा नहीं है, और न तो यह प्रत्येक प्रकार के समस्या का हल ही हो सकता है। विभिन्न प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सातवां, स्टैटिस्टिकल मेथड आर द मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द इनएक्सपर्ट। अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में अगर सांख्यिकी रीतियां सर्वाधिक खतरनाक औजार है। अगर व्यक्ति अयोग्य हो, उसको प्रॉपर मेथड पता नहीं हो, सिस्टम पता नहीं हो, रूल्स पता नहीं हो, तो यह बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। यानी उसके माध्यम से कलेक्ट किए गए आंकड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। सांख्यिकी रीतियों का उपयोग केवल सांख्यिकी में दक्षता प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। अगर आप दक्ष नहीं हैं, एक्सपर्ट नहीं हैं स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने में, तो आपके द्वारा दिया गया आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। वही सही दे सकता है जिसके पास एक्सपर्टनेस है, यानी वह एक्सपर्ट हो। अगर एक्सपर्ट है तो आपके द्वारा दिया गया डाटा एक्यूरेट होगा। आम व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अगर कॉमनली या जनरल पीपुल द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने का मेथड पता नहीं है, तो उसके द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हो सकते हैं। 8 एंड लास्ट, स्टैटिस्टिक्स इज मीन्स नॉट एन एंड। सांख्यिकी साधन है न कि साध्य। प्रोफेसर बावले के अनुसार सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों का संग्रह एवं उचित प्रदर्शन है, न कि निष्कर्ष निकालना। परंतु बाद में बावले के इस मत का खंडन किया गया, क्योंकि सांख्यिकी का उपयोग निष्कर्ष निकालने में भी किया जा सकता है। इसलिए nowadays स्टैटिस्टिकल डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के नॉर्म्स को, रूल्स को और मेथड को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।